एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था अनिल गोस्वामी जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, होटल अकाउंटिंग कैसे हमें करनी है टैली प्राइम में, ये उनकी क्वारी थी। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे हमें होटल की अकाउंटिंग को प्रॉपर मेंटेन करना है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें होटल की अकाउंटिंग को प्रॉपरली मेंटेन करना है टैली प्राइम में। मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड बताने वाली हूँ, कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपको सेल की एंट्री करनी है एंड कैसे आपको उसको एनालाइज करना है बैलेंस शीट में। उसके बाद कैसे आप जीएसटीआर रिपोर्ट्स में एनालाइज करेंगे होटल अकाउंटिंग को। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ एंड विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी, सो दैट होटल अकाउंटिंग से रिलेटेड आपकी जो भी क्वारी है वो सारी क्वारी क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम का वर्क सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा है, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें होटल अकाउंटिंग को प्रॉपर मेंटेन करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको कंपनी पे क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके आप अपने कंपनी का जो नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम में क्रिएट कर रही हूँ होटल अकाउंटिंग कंपनी एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप अपने कंपनी का जो एड्रेस है वो फुल कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिए। किस स्टेट की आपकी कंपनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट, ये सारी डिटेल फिल करके आपको अपने कंपनी को सक्सेसफुली क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो देखिए इनेबल टैक्स वाला जो डिटेल है यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है। जीएसटी से रिलेटेड आपका जो जीएसटी नंबर है सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए एंड इस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस टाइप से हमने देखिए होटल अकाउंटिंग कंपनी को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है एंड उसके बाद होटल अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। क्रिएट पे हम जाएंगे एंड लेजर पे जाएंगे। सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट कर रही हूँ सेल्स का। अंडर हमें रखना है सेल्स अकाउंट के एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल रखना है एंड टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सर्विसेज सेल करने वाले हैं। इसी टाइप से आपको परचेस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। अंडर परचेस अकाउंट के एंड जीएसटी एप्लीकेबल रखना है एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आप यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जो परचेस करने वाले हैं गुड परचेस करने वाले हैं। इसी टाइप से हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं सी जीएसटी का अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड देन जीएसटी एंड उसके बाद सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से हम एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस रखना है, देन जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए एंड स्टेट टैक्स आपको सेलेक्ट करना है। इसी टाइप से हम आईजीएसटी वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे। अगर हम आईजीएसटी में सेल सर्विस करेंगे तो हमें इसका यूज़ करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। अब हम उन सारे एडिशनल सर्विसेज के लेजर को क्रिएट करेंगे। होटल में ऐसी बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो होटल अपने कस्टमर यानी अपने गेस्ट को प्रोवाइड करता है एंड उसके थ्रू होटल की अर्निंग होती है। तो उन सारे सर्विसेज के लेजर हम यहाँ पे वन बाय वन क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी स्विमिंग पूल सर्विसेज। तो देखिए होटल अपने गेस्ट को, अपने कस्टमर को स्विमिंग पूल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि एडिशनल सर्विसेज के अंडर में आती है। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के क्योंकि अल्टीमेटली होटल की अर्निंग इनडायरेक्टली होगी इन सर्विसेज के थ्रू। जीएसटी एप्लीकेबल में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए। एप्रोप्रिएट इन, यहाँ पे आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आप सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू। सो इस टाइप से आपको इसको लेजर को क्रिएट कर लेना है।
इसी सेम वे से हम सेकेंड लेजर को क्रिएट करेंगे। जो सेकेंड सर्विसेज है वो हमारी है लॉन्ड्री सर्विसेज। तो देखिए होटल अपने कस्टमर को, अपने गेस्ट को लॉन्ड्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अंडर हमें रखना है इनडायरेक्ट इनकम के। उसके बाद देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड देन इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे जीएसटी रखना है सर्विसेज एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। इस टाइप से आपको लॉन्ड्री सर्विसेज का लेजर क्रिएट कर लेना है। थर्ड हम सर्विसेज का लेजर क्रिएट करेंगे कार एंड बाइक रेंटल। अगर आपके होटल में कार एंड बाइक रेंट पे देने की सर्विस है, ये भी सर्विस आपका होटल प्रोवाइड करता है, तो इस लेजर को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कार स्लेस बाइक रेंटल आप क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि इसके थ्रू आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन जीएसटी एंड देन सर्विसेज बेस्ड ऑन वैल्यू। इस टाइप से आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज। अगर आपका होटल इस टाइप की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है, तो इस सर्विस का लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज नाम से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट इनकम के। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन जीएसटी रखना है। सर्विसेज एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। इस टाइप से आपको पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज के लेजर को क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे स्पा मसाजेस सर्विसेज। अगर आपका होटल स्पा मसाजेस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो उसका भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर इनडायरेक्ट इनकम के जीएसटी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। देन जीएसटी सर्विसेज एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। इस टाइप से आपको 1 बाय 1 सारे सर्विसेज को क्रिएट कर लेना है जो आपका होटल प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विसेज है उसका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं रोमांटिक पैकेजेस। तो देखिए न्यू वेडिंग कपल्स के लिए होटल इस टाइप के सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। अंडर हमें रखना है इनडायरेक्ट इनकम के। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। एंड यहाँ पे जीएसटी देन सर्विसेज एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। सेम वे से आप अपने सारे सर्विसेज के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका होटल प्रोवाइड करता है उन सारे सर्विसेज को आप 1 बाय 1 क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने मैक्सिमम सर्विसेज के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वो शो किया है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं रेंटल क्लोथिंग। तो देखिए होटल में जो क्लोथ है वो भी रेंट पे प्रोवाइड किया जाता है, उसका भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम के। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना है एंड देन जीएसटी देन सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से आपको इन लेजर्स को क्रिएट कर लेना है। अब चलिए हम अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करना है एंड देन स्टॉक आइटम पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर में हम जाएंगे, देन स्टॉक आइटम में यहाँ देखिए आपको 4 स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि लार्ज रूम नॉन एसी एंड स्मॉल रूम नॉन एसी मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद देखिए स्मॉल एसी रूम क्रिएट किया है एंड लार्ज एसी रूम क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है लार्ज एसी रूम। यहाँ पे देखिए एसी रूम का आपको ग्रुप क्रिएट कर लेना है। यहीं से आप Alt+C प्रेस करके एसी रूम आप टाइप कर लीजिए एंड एंटर प्रेस करके अंडर आपको प्राइमरी में रखना है। इस टाइप से हमने एसी रूम का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। यूनिट हम नंबर्स रखेंगे, तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करके एंड नंबर्स का भी यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल में नंबर रखिए एंड फॉर्मल नेम में नंबर्स रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी यस प्रेस करके सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे एक मेन ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं, ऑन वैल्यू एंड ऑन आइटम रेट। तो नॉर्मली जो हम आइटम क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑन वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू के ऊपर टैक्स रेट जो है वो फिक्स करना होता है। बट यहाँ पे जैसे कि हम होटल के लिए जो है लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, आइटम नेम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑन आइटम रेट, क्योंकि हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो आइटम वाइज करना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही कुछ इस टाइप का विंडो आपको शो होगा। स्टॉक आइटम देखिए आपको शो हो रहा है लार्ज एसी रूम के लिए कंसीडर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नो शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एडिशनल एक्सपेंसेस है या फिर एडिशनल इनकम है उसके ऊपर अगर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको टैक्स डिफाइन करना है 0
टू 1000 रुपीज़ के बिटवीन में जो भी रूम बुक होगा उसके ऊपर एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे 0 to 1000 के लिए एग्जम्प्ट रखा गया है। एंड उसके बाद देखिए 1000 to 2500 के बिटवीन में अगर कोई रूम बुक करता है या फिर होटल की सर्विसेज को परचेस करता है तो वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 12% आपका टैक्स अप्लाई होगा, CGST 6% एंड SGST 6%। 2500 to 7500 के बिटवीन में अगर कोई रूम सर्विस लेता है या फिर होटल की सर्विस को लेता है, परचेस करता है, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है। यहाँ आपको 18% टैक्स अप्लाई करना है, 9% CGST एंड 9% SGST। उसके बाद देखिए 7500 से या फिर 7500 से ज़्यादा का अगर कोई सर्विस लेता है होटल का या फिर रूम सर्विस लेता है, उस पर भी आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे 28% इंट्रागेटेड के लिए, CGST के लिए 14% एंड SGST के लिए 14%। इस टाइप से आपको टैक्स रेट का जो स्लैब है उसको सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया उस टाइप से आप परसेंटेज वाइज एंड अमाउंट वाइज टैक्स को डिफाइन कर लीजिए। अब देखिए मैं एक बार और ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। 0 to 1000 अगर कोई सर्विस लेता है तो वो एग्जम्प्ट है, 1000 to 25 है तो टैक्सेबल 12%, 2500 to 7500 है तो 18%, एंड 7500 या फिर मोर देन 7500 है तो 28% यहाँ पे टैक्स अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से आपको टैक्स रेट को सेट करना है। तो आप टैक्स रेट में डिफरेंसेस देख सकते हैं क्योंकि रूम के सर्विसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई एक्सपेंसिव रूम बुक कराता है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें परचेस करनी होती है होटल वाले को एंड मैनेज करना होता है, इसीलिए रूम के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होते जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड हम लेजर क्रिएट कर लेंगे स्मॉल AC रूम। तो देखिए AC रूम स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है या फिर कॉमन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। AC रूम का ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है AC रूम, देन यूनिट्स नंबर करना है, GST एप्लीकेबल होगा। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन आइटम रेट सेलेक्ट करना है। एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे आपको रेट को सेट करना है, उस टाइप से सेम वे से आपको यहाँ पे रेट को सेट कर लेना है। अगर कोई सर्विस परचेस करता है 0 to 1000 तो वो एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे आप एग्जम्प्ट सेलेक्ट कर लीजिए। 1000 to 2500 टैक्सेबल होगा 12%, 2500 to 75% 18% आपको करना है। इस टाइप से रेट को सेट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम लार्ज रूम जो कि नॉन AC है। तो यहाँ पे देखिए लार्ज रूम होता है, नॉन AC होता है। इसके लिए हमें नॉन AC वाला जो है वो ग्रुप क्रिएट करना है। Alt+C प्रेस करके नॉन AC रूम का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर प्राइमरी के यूनिट्स आपको नंबर रखना है, GST एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस प्रेस करके सारी डिटेल फिल कर लीजिए जैसे कि सेम मैंने आपको बताया। कैलकुलेशन में आइटम वाइज आपको करना है एंड यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि आइटम वाइज आपको रेट फिक्स करना है, उस टाइप से कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसी टाइप से नेक्स्ट हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं स्मॉल रूम जो कि नॉन AC है। आप यहाँ पे कॉमन रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉन AC रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। अंडर मैंने क्रिएट किया है नॉन AC रूम जो कि हमने ग्रुप क्रिएट किया था। GST एप्लीकेबल होगा एंड कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन आइटम रेट रखना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप उस टाइप से रेट को सेट कर सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से आप 1 by 1 सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड जो आपका जो रूम टाइप है उस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि रूम टाइप शेयरिंग रूम भी होता है तो उसका भी आप यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि देखिए जब हम बुक करते हैं तो शेयरिंग रूम जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें बेड वाइज होता है कि एक रूम में 2 बेड है, 3 बेड है। इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं शेयरिंग रूम का। अंडर हम यहाँ पे रखेंगे एक और ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं Alt+C प्रेस करके। शेयरिंग रूम का जितने भी शेयरिंग रूम के टाइप्स होंगे हम इसी ग्रुप में मेंटेन करने वाले हैं। यूनिट्स में आपको नंबर रखना है एंड GST इस पे एप्लीकेबल होगा। सेम वे से ये भी लेजर क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए आपको रेट सेट करते जाना है। 0 to 1000 एग्जम्प्ट है, 1000 to 2500 रुपीज़ टैक्सेबल है 12% एंड 2500 रुपीज़ टू 7500 टैक्सेबल है 18% एंड 75 अप टू आगे जो भी है टैक्सेबल है 28%। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से जो आपका स्टॉक आइटम होता है
होटल्स में देखिए बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं रूम के, तो उस टाइप से आप रूम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। इस टाइप से आपका होटल जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है रूम वाइज, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। किस टाइप का रूम है, देखिए रूम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लार्ज रूम होता है जिसमें कि ड्राइंग रूम भी होता है, सेपरेट वॉशरूम होता है, सेपरेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम को। अब चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। आप जो सर्विसेज है अपनी उसको सेल करेंगे, तो गेटवे ऑफ दिल्ली से वी प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए डेट चेंज कर लीजिए, जिस डेट में आप सेल कर रहे हैं अपने सर्विसेज को। पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कैश में अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम होटल्स में कैश लेजर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कोई कस्टमर कहता है कि जो कैश में हम सर्विस ले रहे हैं उसका जो इनवॉइस है उस पर हमारा नेम प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ आप नेम मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर सेट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेल्स लेजर में आप सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। देन नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी सर्विस आप सेल कर रहे हैं उसका आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल रूम नॉन एसी बुक किया गया है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं रूम नंबर, जो भी रूम नंबर यहाँ पे आप बुक कर रहे हैं वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। तो ये ऑप्शन जो एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन वाला है वो आपको शो होगा। एंड उसके बाद क्वांटिटी आपको रख लेनी है, 1 हमने रखा है यहाँ पे। एंड जो रेट है रूम का 999 हमने रखा है। तो चलिए स्लैब रेट देख लेते हैं जो हमने आइटम में सेट किया था। 0 to 1000 के बिटवीन में अगर कोई रूम बुक करता है तो वो एग्जम्प्ट होगा, यानी कि उसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना है। तो ये इनवाइस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रूम बुक हुआ है 1000 के अंडर में हुआ है। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक करना है आपको, देन करेंट पे हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहीं से F4 प्रेस कर देंगे आप। तो देखिए जो हमने इनवाइस कैश में बनाया है, बट यहाँ पे जो नेम है नंद कुमार शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी पर्सन है अपने नाम से इनवाइस बनवाना चाहता है तो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज में आपको शो हो रहा है, क्वांटिटी आपको शो हो रही है। एंड स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है टैक्स अमाउंट नील, क्योंकि हमने जो सेट किया था आइटम क्रिएट करते समय 0 to 1000 के बिटवीन में आपको टैक्स अप्लाई नहीं करना है, वो एग्जम्प्ट है। तो इस टाइप से आप कैश का बिल बना सकते हैं जो कि एग्जम्प्ट वाला है। अब एक और एंट्री करके मैं आपको बताती हूँ, डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद अगेन हमें कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए जो पर्सन है वो यहाँ पे अंजलि है, वो अपना रूम बुक कर रही हैं, वो अपने नाम से इनवाइस चाहती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया है अंजलि। एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंज्यूमर हमने सेव कर लिया है। उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम में आपको जो रूम है, जो भी रूम वो बुक कर रही हैं वो रूम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इन्होंने बुक किया है लार्ज एसी रूम, जो कि एसी रूम है, लार्ज है। अब डिस्क्रिप्शन में आप रूम नंबर मेंशन कर सकते हैं कि रूम नंबर क्या है। क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने 1 रूम बुक किया है जिसका चार्ज है 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ हम रेट में यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड उसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है। तो ये लोकल में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम CGST एंड इसके ऊपर SGST अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए CGST SGST अप्लाई करने के बाद जो टोटल इनवाइस बना है 5900 रुपीज़ का बना है। अब चलिए देख लेते हैं जो स्लैब रेट था वो क्या है, तो यहीं से मैं आपको शो करती हूँ। देखिए अब जो रूम बुक हुआ है वो 5000 का हुआ है, यानी कि 2500 to 7500 के बिटवीन में है, यानी कि इस पे 18% टैक्स अप्लाई होना चाहिए। मोर डिटेल में हम जाएंगे एंड यहाँ से हम टैक्स एनालिसिस कर लेंगे, जो इनवाइस पे टैक्स है वो सही पिक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, डिटेल पे आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने रूम सर्विसेज प्रोवाइड की है 5000 की है, जिसपे कि 9% CGST एंड 9% SGST अप्लाई हुआ है। इट मीन्स जो
टेक्स्ट पिक किया है वो राइट किया है। अब उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, करेंट पे चलते हैं एंड उसके बाद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद देखिए यहीं से आपको F4 प्रेस कर लेना है, इनवाइस जूम हो जाएगा। आप देखिए इनवाइस आप देख सकते हैं कैश का है, बट यहाँ पे अंजलि प्रिंट होके आया है एंड यहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि इसके 5000 के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। इस टाइप से आप कंप्लीट इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं आपको टैक्स अमाउंट शो होगी। इस टाइप से आप इनवाइस बना के उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं एंड टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए एक और एंट्री करके हम देख लेते हैं, इससे क्या होगा आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेंगे जिस डेट में हम सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं। पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पे आप L2C प्रेस करके किसी भी पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड है, हम इनको सर्विस सेल करते हैं जो कि हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में आपको क्रिएट करना है, सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ, GST नंबर एंड इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो यह महाराष्ट्र की पार्टी है, हम इनको सर्विस सेल करते हैं एंड ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। तो इस टाइप से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी सर्विसेज उन्होंने ली है। तो यहाँ पे उन्होंने बुक किया है लार्ज AC रूम को, क्वांटिटी उन्होंने 1 रखा है एंड रेट यहाँ पे जो है लार्ज AC रूम का 5000 है। उसके बाद उन्होंने और भी रूम बुक किया है जैसे कि लार्ज AC नॉन AC वाला रूम बुक किया है उन्होंने, क्वांटिटी इसका 1 है एंड जो इसका प्राइस है 2500 है इस सर्विस का प्राइस। तो इस टाइप से इन्होंने टोटल 2 रूम बुक किए हैं एंड इन्होंने कुछ एडिशनल सर्विसेज भी लिया है जैसे कि स्पा मसाज सर्विसेज जो कि 1000 रुपीज़ का फिक्स प्राइस है। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ हम अप्लाई कर लेंगे एंड उसके बाद और भी सर्विसेज इन्होंने स्विमिंग पूल सर्विसेज को भी यूज़ किया है जो कि 800 चार्जेबल है एंड उसके बाद जो भी सर्विसेज आपके कस्टमर लेते हैं जो कि एडिशनल होता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कार बाइक सर्विसेज भी है, उन्होंने ली है 1500 रुपीज़ की। इस टाइप से कंप्लीट इनवाइस हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर हम IGST अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी जो पार्टी है इंटर स्टेट की पार्टी है। तो देखिए इस टाइप से जो इनवाइस है वो कंप्लीट आपको शो हो रहा है। इस टाइप से इनवाइस कंप्लीट बन चुका है एंड इसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए एंड देन करेंट पे, उसके बाद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। यहीं से आप F4 प्रेस कीजिए, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। देखिए इस टाइप से कुछ आपका इनवाइस शो होगा, जो सर्विसेज आपने सेल की हैं वो सर्विसेज, उसके बाद जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं वो भी आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं एंड उसके बाद इस पे जो GST अप्लाई हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से कंप्लीट आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा एंड उसके बाद अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है मोर डिटेल पे जाइए एंड देन टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो है उस पर क्लिक कीजिए एंड देन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है। डिटेल में आप देख सकते हैं रूम वाइज आपको शो हो रहा है। जो पहला रूम है लार्ज रूम है एंड AC वाला रूम है जिसका कि 5000 हम चार्ज करते हैं। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है 18% जो है टैक्स अप्लाई हुआ है। तो चलिए स्लैब रेट में हम देख लेते हैं 2500 to 7500 अगर आप इस टाइप के रूम चार्ज को लेते हैं तो उस पर 18% टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 18% टैक्स अप्लाई हुआ है। इसी टाइप से आप सेकेंड वाला देख सकते हैं जिसमें कि लार्ज रूम है एंड नॉन AC है, 2500 इसका चार्ज है। तो हम चलिए देख लेते हैं स्लैब रेट में 1000 to 2500 के बिटवीन में अगर आप सर्विस लेते हैं रूम की तो टैक्सेबल है 12%। तो यहाँ पे चलिए टैली में देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो इस रूम पे 2500 रुपीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं नीचे आपको 12% शो हो रहा है, टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इस टाइप से टैक्स जो है वो आपका स्लैब रेट वाइज राइट पिक किया है। इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस इनवाइस को सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद चलिए एक और इनवाइस में आपको शो करती हूँ। तो यहीं से Alt A प्रेस करना है आपको, डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे कैश में आप सेल कर रहे हैं एंड सामने वाली पार्टी है जो बिल परचेस कर रही है वो ये कहती है कि हमारे नाम पे बिल चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है उस पर्सन का नेम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हम सुनील कुमार का नेम टाइप कर लेते हैं। GST रजिस्ट्रेशन में आपको कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेना है एंड सेल्स लेजर में आप सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आपको वो सर्विस सेलेक्ट करनी है जो सर्विस इस पार्टी ने परचेस किया है। तो यहाँ पे लार्ज रूम
नॉन एसी यहाँ पे बुक किया है इन्होंने। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में रूम नंबर जो है वो टाइप कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने 2 रूम बुक किया है 2500 रेट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद देखिए उन्होंने जो एडिशनल सर्विसेज है उन सर्विसेज को भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी सर्विसेज इन्होंने ली है। तो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज इन्होंने ली है जो कि 500 चार्जेबल एंड फिक्स है। उसके बाद सेकंड सर्विसेज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। रोमांटिक पैकेज इन्होंने लिया है जिसका कि 3000 चार्ज है। उसके बाद देखिए क्लोथ इन्होंने रेंट पे लिया है। तो हमने जो सर्विसेज का लेजर क्रिएट किया था रेंटल क्लोथिंग, इसका भी हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि 3500 फिक्स चार्ज है। यहाँ पे हम 3500 अप्लाई कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें टैक्स अप्लाई कर लेना है, CGST एंड SGST हम इस पे अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे जाइए, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे आपको जाना है। यहीं से आप F4 प्रेस कर दीजिए, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए जो कैश में हमने इनवाइस बनाया है बट यहाँ पे जो सुनील कुमार का नेम प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप कोई कैश में बिल बनाते हैं बट सामने वाली पार्टी अपना जो नेम है वो प्रिंट करवाना चाहती है इनवाइस पे, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एंड इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है तो राइट हैंड साइड से आपको मोर डिटेल पे जाना है। एंड देन टैक्स एनालिसिस पे राइट हैंड साइड से छोटा सा एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप से आप डिटेल में देख सकते हैं एंड टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सारी एंट्रीज हमें बैलेंस शीट में कैसे शो होगी। तो गो टू पे चलिए एंड बैलेंस शीट को यहाँ से ओपन कर लेना है आपको। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखिए करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आपको वो सारे टैक्सेस शो होंगे जो हमने अपने इनवाइस के ऊपर अप्लाई किया था। CGST, IGST एंड SGST आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड करेंट असेट्स में जाके एंटर प्रेस कीजिए। सन्ड्री डेटर्स में आपको यहाँ पे शो होगा जो हमने पार्टी को इनवाइस किया था ABC प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और जो हमने कैश में इनवाइसेस किया था वो कैश इन हैंड में यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो कैश के लेजर में आपको शो होगा। देखिए हमने जो कैश में बिल किया था वो 3 इनवाइसेस किए थे, तो आपको यहाँ पे कैश वाले बिल शो हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको उन सारे एडिशनल सर्विसेज के लेजर शो होंगे जिसके थ्रू आपकी इनडायरेक्ट इनकम हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है कार एंड बाइक रेंटल के थ्रू 1500 आपकी इनकम हुई है। एंड उसके स्पा एंड मसाजेस के थ्रू 1000 की आपकी इनकम हुई है। सारे लेजर आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 10,300 रुपीज़ की इनडायरेक्ट इनकम हुई है। तो आपने जो एंट्री पास की थी उन सारे एंट्रीज को आप बैलेंस शीट में इस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं। गो टू में चल के चलिए GST रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो गो टू में आपको जाना है एंड GSTR1 रिपोर्ट्स जो है वो ओपन कर लेना है, क्योंकि जो हम सेल करते हैं उसके रिपोर्ट्स को हम GSTR1 में देखते हैं। यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए एंड देखिए जो हमने एंट्री पास की थी वो सारी एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। एक एंट्री हमें शो हो रही है अनकम्प्लीट, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने पार्टी के लेजर में GST नंबर जो है अपडेट नहीं किया है, इसलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं GST नंबर अपडेट कर देती हूँ। तो देखिए वो एंट्री यहाँ से हट गई है एंड वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है B2B इनवाइसेस के अंडर में। तो टोटल यहाँ पे वाउचर जो है 4 वाउचर शो हो रहे हैं। B2B इनवाइसेस में देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड जो हमने पार्टी को इनवाइस किया था वो शो हो रहा है। एंड B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर में हमने 2 इनवाइसेस किए थे रेस, जो कि कैश के थ्रू किए थे, वो वाली एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंड एक एंट्री देखिए नील रेटेड इनवाइसेस में शो हो रही है जो कि हमने 999 का बनाया था। 0 to 1000 का जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हमें एग्जम्प्ट रखना है, टैक्स अप्लाई नहीं करना है। तो इस टाइप से आप सारे इनवाइस को GSTR1 में GST रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए एक और एंट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ बुकिंग जो होती है वो एडवांस में होती है। तो एडवांस में जो बुकिंग होती है उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो गेटवे ऑफ दिल्ली से B प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं।
पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी से आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी पार्टी से एडवांस रिसीव कर रहे हैं जिसका कि कोई कंपनी नहीं है तो आप Alt प्रेस करके उसके नेम से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रही हूँ सुमन एजुकेशन हब, जिसको कि मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंडर में रखा हुआ है। सारी डिटेल फिल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एडवांस रिसीव कर रहे हैं 2000 का, तो यहाँ पे 2000 हम क्रेडिट कर देंगे। न्यू रेफरेंस लेते हुए हम इसे अमाउंट को सेव कर लेना है एंड अपने बैंक में हम रिसीव करने वाले हैं। तो Alt प्रेस करके यहाँ पे मैं SBI बैंक का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ अंडर बैंक अकाउंट के। इसको हमें सेव करके एंड अपने बैंक में इस 2000 अमाउंट को रिसीव कर लेना है। बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आप एडवांस में अमाउंट रिसीव करते हैं, जो एडवांस बुकिंग होती है, ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं। नरेशन आप दे सकते हैं कि आपने नेफ्ट के थ्रू किया है या फिर ट्रांसफ़र हुआ है आपका अमाउंट। इस टाइप से आप नरेशन दे सकते हैं। उसके बाद जब आप पार्टी को इनवाइस रेस करेंगे तो उसका जो इनवाइस रेस करेंगी वो आपको कैसे करना है, यहीं से आप सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस डेट में आप सेल्स इनवाइस रेस कर रहे हैं वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से हमने एडवांस रिसीव किया था उस पार्टी का हमें यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए एंड नेम ऑफ आइटम, अब जो भी सर्विसेज उन्होंने परचेस की है उसका हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है लेजर। तो यहाँ पे देखिए लार्ज AC रूम उन्होंने बुक किया था। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे रूम नंबर बुक कर सकते हैं, जो भी उनका रूम नंबर था वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एंड देन क्वांटिटी में कितना रूम उन्होंने बुक किया था, तो 1 रूम बुक किया था, इसलिए हम क्वांटिटी में 1 रखेंगे। एंड जो भी रूम का प्राइस है तो 5000 हमने यहाँ पे रखा है। एंड उसके बाद देखिए स्पा मसाजेस सर्विसेज भी उन्होंने ली थी, तो यहाँ पे 1500 हम स्पा मसाजेस सर्विसेज जो कि फिक्स है वो यहाँ पे हम चार्ज करेंगे। एंड यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करते जाना है जो भी सर्विसेज इन्होंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए रेंटल क्लोथिंग, तो उन्होंने क्लोथ भी रेंट पे लिया है 3500 जो कि फिक्स है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। तो ये कंप्लीट इनवाइस हो गया है। इनवाइस इनका बना है 11,800 का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, जो उन्होंने एडवांस दिया था उस एडवांस को हम इस बिल में एडजस्ट करेंगे। तो देखिए 2000 इन्होंने एडवांस दिया था, इसलिए हम 2000 मैनुअल टाइप करेंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम एज अ न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ इनके लेजर में कैसे शो हो रहा है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे एंड देन लेजर रिपोर्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको लेजर ओपन कर लेना है सुमन एजुकेशन हब। डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने जो 2000 रुपीज़ का एडवांस रिसीव किया था वो एंट्री आपको शो होगी एंड उसके बाद जो हमने इनवाइस रेस किया था उसका जो अमाउंट है 11,800 एंड अब यहाँ पे आपको डेबिट साइड शो हो रहा है 9800, यानी कि 9800 हमें इनसे लेने हैं। जब ये रिमेनिंग बैलेंस का पेमेंट करेंगे तो जिस डेट में करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन हमें रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। एंड देखिए सुमन एजुकेशन हब मैंने लेजर सेलेक्ट कर लिया है 9800। अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको क्या करना है, सेल वाला जो इनवाइस है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे एंड किस वे से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, नेफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो नेफ्ट कर लीजिए। नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने नेफ्ट रिसीव किया है, किस डेट में किया है, कितना अमाउंट किया है। नरेशन आप कंप्लीट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सुमन एजुकेशन हब का आप यहाँ पे लेजर देखेंगे तो नील हो चुका है। सबसे पहले हमने 2000 एडवांस रिसीव किया एंड उसके बाद हमने 11,800 का इनवाइस रेस किया और जो रिमेनिंग बैलेंस था 9800 हमने बाद में रिसीव किया। तो इस टाइप से अगर आप एडवांस में बुकिंग रिसीव करते हैं तो इस टाइप से आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है और इस टाइप से आपको उसकी बिलिंग करनी है। सो इस टाइप से मैंने आपको बताया कंप्लीट प्रोसीजर कि कैसे आपको होटल की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करना है, सर्विसेज के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद आइटम जो है वो कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आपको कैश में बिलिंग करनी है। अगर कोई सामने वाला पर्सन अपने नेम से बिलिंग कराना चाहता है तो कैसे आपको उसका नेम प्रिंट करना है, इस टाइप से मैंने बताया। उसके बाद जो एडवांस बुकिंग होती है उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। उसके बाद देखिए होटल अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कई सारे परचेसेस भी किए जाते हैं, फिक्स असेट्स भी परचेस किए जाते हैं, फर्नीचर भी परचेस किए जाते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे कि सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। तो
बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए कई सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस पे मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको होटल अकाउंटिंग में परचेस की एंट्री करनी है, कैसे आपको फिक्स असेट्स की परचेस की एंट्री करनी है। होटल अकाउंटिंग को आपको इस टाइप से करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, तो प्लेलिस्ट भी आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि प्लेलिस्ट क्या होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।